अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना सकते हैं या फिर आपको बनाना चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करियर स्कोप है और हमें करियर कैसे बनाना है, किन किन चीज़ों में हम करियर बना सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने की, तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लीजिए या फिर ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब कर लीजिए। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलते हैं तो आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए बिजनेस करने का, डिजिटल मार्केटिंग का, प्लस अपनी टीम मेंटेन करने का। ये बिजनेस और टेक्निकल स्किल्स दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स है खाली, लेकिन अपने बिजनेस की ग्रो करने की चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में नॉलेज नहीं है आपको, तो पहले अपने अंदर उन चीज़ों को डेवलप करना होगा। बिजनेस करना एक्चुअली सीखना पड़ेगा, बिजनेस कैसे किया जाता है, क्लाइंट्स कैसे लाए जाते हैं। और बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सेल करनी आनी चाहिए। आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी करते हैं, आप एसईओ अच्छा करते हैं, आप सोशल मीडिया प्रमोशन अच्छा करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस की सेल करना आपको नहीं आता, तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आपको बिजनेस करना आता है, आपको लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं और कुछ टाइम तक उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जरूर खोलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी आगे बहुत स्कोप है इस चीज़ का। आगे बड़े बिजनेस तो अभी कर ही रहे हैं और छोटे बिजनेस भी धीमे धीमे डिजिटल मार्केटिंग में आएंगे। अभी इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर ऐसा है जो डिजिटली मौजूद नहीं है, डिजिटली कोई प्रेजेंस नहीं है उनकी। वो लोग ना डिजिटली आने की सोचते हैं और ना आगे के लिए सोचते हैं कि हमें कभी डिजिटली आना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी यही है कि डिजिटली कभी ना कभी उन्हें आना पड़ेगा। वो नहीं आएंगे तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। लेकिन जैसे जैसे और देशों में लोग डिजिटली आते गए, वैसे वैसे यहाँ पर भी लोग डिजिटली आएंगे और ये टाइम जल्दी ही आने वाला है। इसलिए अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपना बिजनेस करना आना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इस टाइप की एजेंसी खोल रहे हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर प्लेटफॉर्म और हर चीज़ की नॉलेज ठीक ठाक लेवल पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट आएंगी कि हमें सोशल मीडिया प्रमोशन ही कराना है, हमें फेसबुक एड्स चलवाने हैं, हमें गूगल एड्स चलवाने हैं, हमें एसईओ कराना है। इस टाइप की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आपके पास आती रहेंगी। तो आपको ये देखना होगा कि आप हर टाइप के काम को पकड़ सकें, हर टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। इसलिए आपका हर चीज़ में डिजिटल मार्केटिंग के हर टूल को यूज़ करना आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के हर सेगमेंट को आपको पता होना चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोलने के बारे में सोच रहे हैं और आपने कोई छोटा मोटा कोर्स किया है डिजिटल मार्केटिंग का, तो अभी उस प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन करिए। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली रेगुलर वर्क है जो कि सीखना पड़ता है, रेगुलरिटी। डिजिटल मार्केटिंग के 5 साल के पैटर्न, 5 साल की प्रैक्टिस आज के टाइम में काम नहीं करेंगी। जो प्रैक्टिसेस हम लोग आज कर रहे हैं, जो चीज़ें आज सीख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो शायद 5 साल बाद काम ना करें। इसलिए आपको इस चीज़ में अपडेट रहना होगा और इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की पहले कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं और आपको सही जगह जॉब मिलती है, सही एजेंसी में जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पर आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत कुछ सीखने के बारे में कि आपके पास कितना नॉलेज है। आप अगर वहाँ पर जॉब करते हैं, वहाँ पर अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस सीखते हैं, अच्छे कैंपेन चलाना सीखते हैं, अच्छे एड्स रन करना सीखते हैं, तो यहाँ पर जब आप अपना बिजनेस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा उन चीज़ों का, उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा जो कि आपने वहाँ पर कमाया है। इसलिए कोशिश करिए कि पहले जॉब करिए। अब जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या करना होगा हमें। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट हैं, आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस काम का, आपने छोटा मोटा कोर्स कर रखा है और आप चले जाते हैं जॉब मांगने, तो वहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी पड़ती है। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी फ्रेशर्स हायर करना नहीं चाहती है। वो फ्रेशर केवल एक कीमत पर हायर करती है कि उनको पैकेज कम देना पड़ता है, सैलरी कम देनी पड़ती है। तो फ्रेशर्स की सैलरी मोस्टली 10 से 12 हज़ार के बीच में रखी जाती है। वो आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर आपको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। आपको इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखना होगा कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है। और कहीं भी काम करने से पहले ये जज कर लीजिए, ये जान लीजिए कि वो कंपनी किस तरह के काम कर रही है।
अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो उनके बारे में तो इस चीज़ को जानिए कि वो एक्चुअली काम क्या करते हैं। वो एसईओ में ज़्यादा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो कंटेंट मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में काम कर रहे हैं, किस चीज़ में काम कर रहे हैं। आपको अगर उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप कम सैलरी पर भी उसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी भी मिल रही है और काम भी आप सीख रहे हैं, तो आपको ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए। और धीमे धीमे हर चीज़ में, हर इंडस्ट्री में सैलरी ग्रो होती ही है। कुछ टाइम तक आप काम करेंगे कम पैसों में, उसके बाद आपको सैलरी ग्रो मिलती रहेगी। और मेन सैलरी हाइक आपको तब मिलती है जब आप जॉब स्विच करते हैं। और अभी के टाइम में भले ही डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज में सैलरीज कम हो, लेकिन आगे के टाइम में जैसे जैसे इन कंपनी से काम बढ़ेगा, जैसे जैसे अलग कंट्रीज में इनका काम फैलाएंगे, क्योंकि आईटी की सर्विस मोस्टली इंडिया से ली जाती है। पहले के टाइम में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में पैसा कम था, कंपनीज पैसा कम पे कर रही थी, लेकिन आज के टाइम में सॉफ्टवेयर कंपनीज भी इतना अच्छा पैसा पे कर रही हैं कि उनसे ज़्यादा पैसा शायद कोई पे ही नहीं कर रहा है। इसलिए ये मान के चलिए कि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज कम सैलरी पे कर रही हों, लेकिन जैसे जैसे इनके हाथ में बड़े बड़े क्लाइंट्स आएंगे, बाहर के क्लाइंट्स आएंगे, वैसे वैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे आपकी सैलरीज भी बढ़ती जाएंगी, आपके पैकेजेस बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश करिए अभी कम सैलरी से स्टार्ट करिए, फिर आपको आराम से 50,000 60,000 मंथली की सैलरी आराम से मिल सकती है। क्योंकि यहाँ आप ही केवल ग्रो नहीं कर रहे होंगे, वो कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है। और एक बार ये इंडस्ट्री इंडिया में पूरी तरह फैल गई, उसके बाद सारे अब्रॉड के काम, सारे कंट्रीज के काम यहीं पर आने वाले हैं, क्योंकि आईटी के सबसे सस्ते रिसोर्सेज यहीं मिलते हैं। सबसे सस्ते में काम यहीं पे हो पाता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के सारे काम यहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, विप्रो यहीं पर काम करती हैं। उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के काम भी आगे के टाइम में यहीं पर आने वाले हैं। तो इसलिए तैयारी पूरी रखिए। अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप कम सैलरी से स्टार्ट करके अच्छे पैकेजेस पे जा सकते हैं इसमें भी। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।